हेलो फ्रेंड्स, आईटीसी लिमिटेड काफ़ी सारा व्यूअर्स के पास आईटीसी का शेयर पड़ा है, या तो पैनिक में है या तो उसके माइंड में डाउट है कि आईटीसी का शेयर डे बाय डे क्यों गिर रहा है। तो उससे लेकर आज हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं और आने वाले टाइम में हम आईटीसी लिमिटेड से क्या क्या कर सकते हैं, या तो लेना चाहिए या सेल कर देना चाहिए या तो कुछ नहीं करना है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उसके गिरने का रीजन, उसका टेक्निकली रीजन, उसका बैलेंस शीट, पीएनएल, नया प्रोडक्ट का लॉन्च, काफ़ी सारी डिटेल में हम आज आईटीसी के बारे में देखने वाले हैं। आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन यानी 24 सितंबर के दिन आईटीसी का क्लोजिंग आया है 167.10 का। उसका पी बन रहा है 14 का और उसका आज की डेट में मार्केट कैप है 2,05,000 करोड़ के करीब। सो यहाँ आप देख सकते हो ये एफएमसीजी बिजनेस का पूरा मॉडल है। तो उसका मार्केट शेयर तो आपको पता चल सकता है कि सिगरेट बिजनेस में उसका 84.3% सिगरेट मार्केट शेयर है आज की डेट में। टोबैको एक्सपोर्ट में 43%। नोटबुक की हम बात करें क्लासमेट का, जो एक मतलब प्रीमियम सेगमेंट का एक जो बुक है, उसका मार्केट शेयर 25% शेयर आईटीसी के पास है। और इंस्टेंट नूडल्स का शेयर आज की डेट में 23% शेयर है। अब हम बात करें उसकी ब्रांड की, तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारी ब्रांड आईटीसी के पास अवेलेबल है। उनमें से आपने काफ़ी सारा नाम सुना भी होगा। सो आईटीसी के पास काफ़ी सारी दमदार ब्रांड आज की डेट में अवेलेबल है। उसके अलावा हम प्रोडक्ट की बात करें तो सोप्स, टोबैको, बुक्स, फूड प्रोसेसिंग, जूस, डीओ, बिस्किट, टोबैको, एग्रीकल्चर, पेपर एंड बोर्ड, एकोमोडेशन यानी होटल्स, वीट्स, क्लॉथ्स, क्रीम बिस्किट। सो काफ़ी सारी उसके पास बड़ी रेंज में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। उसके आगे हम बात करें उसका वैल्यूएशन की, तो आईटीसी वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की हम बात करें तो पिछले 10 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 6.5x का रिटर्न दिया है, वही आईटीसी ने 65% का रिटर्न दिया हुआ है आफ्टर बोनस। सो यहाँ आप देख सकते हो कि 10 साल में आईटीसी का जो प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो एक म्यूट दिखने को मिल रही है। आप चाहो तो एचयूएल का भी 2007 से लेके उसका प्राइस 2014-15 तक देख सकते हो, एक रेंज में ट्रेड करता था और 3 साल में 3 गुना हो गया। सेम वे आप भारतीय एयरटेल का भी रेट देख सकते हो, 450 के करीब 10 साल तक उसका रेट ट्रेड करने को दिख रहा है। आज 1000 के मतलब टच करके आज वापस से 450 के करीब आ गया। सो ऐसा नहीं होता है कि प्राइस अप डाउन होने से शेयर अच्छा या तो खराब हम मान के चल सकते हैं। आज की डेट में आईटीसी के रिलेटिंग हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट 10 साल। तो सिंपली मैं आपको यह स्टेटमेंट से बता देता हूँ कि सेल्स मार्च 11 में यानी 2011 में 23,000 करोड़ का सेल्स था, वो 2 टाइम्स हो गया 50,000 करोड़ का सेल्स मार्च 2020 में कंपनी ने रिपोर्ट किया। सेम वे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5,000 करोड़, वो आज 15,000 यानी 3x। जैसे जैसे मतलब आगे के टाइम में आईटीसी के शेयर्स में आने वाले टाइम में उसका एफएमसीजी, एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर में उसका जो मार्जिन है वो वाइड होने की चांसेस भी है। और गवर्नमेंट का आज की डेट में फोकस एग्रीकल्चर पे थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट आईटीसी को मिलने का चांसेस है। आज की डेट में सिगरेट, एफएमसीजी और अदर बिजनेस आईटीसी के पास एग्रीकल्चर एक पूरा सेगमेंट है। सो उसके लेकर बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले 3 या 4 साल में होने वाला है। आईटीसी के पास काफ़ी सारी सब्सिडरीज कंपनी है, रिसेंटली उसने एक्वायर भी किया हुआ है। उसके लेकर काफ़ी बार आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि आईटीसी कभी ना कभी ना स्मॉल या तो मीडियम साइज कंपनी एक्वायर करती रहती है। उसके लेकर आगे के टाइम पे उसको एक सिनर्जी कंटिजेंसी मिल सकती है उसका मार्जिन पे। सो यहाँ आप देख सकते हो आज की डेट में जो
आईटीसी में गिरावट दिखने को मिल रही है वो सिर्फ ही सिर्फ ईएसजी नॉर्म की वजह से। ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, एस यानी सोशल, जी यानी गवर्नेंस। सो ईएसजी जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाया है उसके लेकर कंपनी का जो एनवायरमेंट के खिलाफ कितना अवेयरनेस है, सोशल कमिटमेंट कितना है, और गवर्नेंस यानी सीएसआर एक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर कंपनी कितना वर्क करती है। तो हम बात करें आईटीसी के, तो आईटीसी को सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं है ईएसजी नॉर्म से, बट उसकी एक मेन प्रोडक्ट है सिगारेट, टोबैको। सो उसको लेकर एनवायरमेंट और सोशल में एक बहुत बड़ा मतलब हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली पोल्यूशन हो रहा है। सो उसके लेकर जो बिग इन्वेस्टर है या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका कुछ ना कुछ नॉर्म्स होता है, उसका एक क्रेडिट एजेंसी होती है, रिसर्च एजेंसी होती है, और उसका जो मैनेजर है उसको लेकर उसका एक मॉडल सेट किया जाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सो लिक्वर है, सिगारेट बिजनेस है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, उसमें ये जो मैनेजर का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत लेस रहता है, क्योंकि आज की डेट में उसका जो मॉडल पोर्टफोलियो बन गया है, उसका जो सिलेक्शन पीक सिलेक्शन ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टॉक्स है वो काफ़ी बदला आया है, जिसको लेकर इंटरनेशनल अलग अलग एजेंसी के माध्यम से भी आईटीसी को एक मतलब प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। सो उसको लेकर आगे के टाइम में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आज कंपनी के पास क्या है। सो उसका हम डायरेक्ट जो इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, जहाँ आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट 3 इयर्स की क्वार्टर वाइज क्वार्टर रखी गई है। तो आप सितंबर 2017 में एफआईएस की होल्डिंग 19.11% थी, वो जून 2020 के क्वार्टर में 14.60 हो गई है। ये एक नॉन प्रमोटर कंपनी है जिसका टोटल शेयर होल्डिंग 100% लाइंग विद दी पब्लिक। सो उस केस में 5% का बदलाव आना एक बड़ी बात हो जाती है, जिसको लेकर ये स्टॉक्स काफ़ी हद तक दबान में दिखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ये स्टॉक्स में सर्च उसका प्राइस में दिखने को नहीं मिल रहा है। सो आप देख सकते हो 2-3 साल से ये स्टॉक्स में बड़ी गिरावट या तो बड़ा मतलब एक अप मूव दिखने को नहीं मिल रहा है। 200 का रेजिस्टेंस आ जाता है, 150 का सपोर्ट आ जाता है। सो उसी को लेकर एफआईएस की तगड़ी सेलिंग एयर काउंटर में दिखने को मिल रही है। सो उसके लेकर हम आज बात करें तो आईटीसी एक बेस्ट एफएमसीजी कंपनी हमारे सामने है। आप देख सकते हो डीआईआई और पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। सो आने वाले टाइम में शायद म्यूचुअल फंड जो या तो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग फंड आज की डेट में जो ट्रेड होते हैं उसमें आईटीसी का एक बहुत बड़ा वेटेज है। सो उसी को लेकर ये जो कंपलसरी बाय करना चाहता है इंडेक्स रिलेटेड जो फंड है उसमें आईटीसी का बहुत बड़ा वेटेज है। इसी को लेकर ये स्टॉक्स में बड़ा पैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा। बीएसई की साइड पे देखने वाले हैं तो यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन उसका रेट 166.60 है, उसका 52 वीक हाई 266 है, लो 135 है, और मार्केट कैप 2,05,000 के करोड़ के करीब है। उसका हम रिजल्ट देखते हैं तो सालाना 15,000 करोड़ का प्रॉफिट और 13 रुपीज़ का ईपीएस ये कंपनी में हमको देखने को मिल रहा है। पी आप देख सकते हो 15 के बीच है। सो यहाँ आप उसका हम एनुअल रिपोर्ट की हम बात करें तो कंपनी का टोटल 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे फोकस है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सर्विसेज में मेनली होटल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है, जो आज 109 होटल्स प्रॉपर्टीज आईटीसी के पास है, जो काफ़ी अच्छी और अच्छी रेटिंग यानी 5 स्टार होटल हम मान के चल सकते हैं। सो मोर देन 200 फैक्ट्रीज के साथ उसका टाइप है और 4 मिलियन यानी 40 लाख फार्मर के साथ उसका एम्पावरमेंट है। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग इनिशिएटिव कंपनी की ओर से लिया गया है। अब हम बात करें उसका ग्रोस सेल्स वैल्यू की तो 76,000 करोड़ का टोटल सेल्स मार्च 31, 2020 में दिखने को मिला था।
top three contributors to the exchanger in the private sector in India, 11,700 करोड़ का हाईएस्ट इनफ्लो, फ्री कैश फ्लो एफएमसीजी सेक्टर में हम बोल सकते हैं। 140 मिलियन हाउस होल्ड इन इंडिया, क्योंकि आईटीसी की प्रोडक्ट 140 मिलियन हाउस होल्ड के पास है, मतलब यूज करते हैं। आईटीसी रैंक नंबर 1 ग्लोबली अमोंग इट्स पीयर एंड नंबर 3 ओवरऑल ऑन ईएसजी परफॉर्मेंस। हमने अभी देखा ईएसजी यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इन फूड्स प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बाय, ये जो पूरी एजेंसी का नाम दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड टू बी, ये जो अलग अलग एरियाज में आज कार्बन क्रेडिट है, वाटर पोल्यूशन पॉजिटिव है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लाइव स्टॉक्स यानी जो पशुपालन की जो हम बोल सकते हैं लाइव एनिमल्स कवर्ड होकर रहे, वाटर शेड बोले, ई चौपाल की बात करें तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज सोशल एम्पावरिंग के द्वारा अलग अलग एजुकेशन है, स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग, वुमन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी हद तक आईटीसी एक्टिवली मैनेज कंपनी है। उसका जो आज के दिन उसका मैनेजमेंट है उसका भी मोटिव यही है कि पीपल्स लाइफ को हम कैसे उसमें ग्रोथ आ सके, उसकी हम कैसे उसको अपर स्टेज पे ला सके, उसके लिए उसका पूरा कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ आप देख सकते हो उसकी अलग अलग एफएमसीजी ब्रांड है, आशीर्वाद, सनफिश, बिंगो, यपी, साल्विन, विवेल, क्लासमेट, मंगलदीप। सो यहाँ अलग अलग उसकी ब्रांड की हम बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट फूड इन इंडिया आईटीसी है। यहाँ आप देख सकते हो एग्रीकल्चर बिजनेस में उसका एक बड़ा टाइप दिखने को मिल रहा है। ये आईटीसी की स्नैपशॉट है, 90 कंट्रीज में उसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है। पेपर का एक बड़ा बिजनेस है, नोट पैड का। ये होटल का 109 टोटल प्रॉपर्टीज है और आईटीसी होटल इज वन ऑफ द इंडियाज प्रीएमिनेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन। सो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप देख सकते हो बहुत बड़ी हाई प्रीमियम प्रॉपर्टीज हम मान के चल सकते हैं। उसकी आईटीसी इन्फोटेक की एक बड़ी बिजनेस आईटी सॉल्यूशन के दायरे में इंक्लूड होती है, होली ओन सब्सिडरी ऑफ आईटीसी लिमिटेड है। सो यहाँ आप देख सकते हो उसकी अलग अलग स्नैपशॉट्स दी गई है। अब हमारा पूरा फोकस है उसकी, ये यहाँ कंज्यूमर स्पेंड पे देख सकते हो। आशीर्वाद आटा में से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू है, क्लासमेट से नियरली 1400 का है, एपी में से 1300 का, सनफिश में से 4000 करोड़, बिंगो 2700 करोड़, मंगलदीप 800, विवेल 500 करोड़। सो यहाँ आप देख सकते हो उसकी ब्रांड नंबर 1 नंबर 2 पे ही आपको दिखने को मिल रही है। अब हम मेन प्रोडक्ट की बात करें तो आईटीसी ने लॉकडाउन के जरिए कंपनी ने न्यू लॉन्च कौन सी प्रोडक्ट की है तो यहाँ आप देख सकते हो सालवन की एक जो जीरो कॉन्टैक्ट इफेक्टिव क्लीन एंड सरफेस की एक प्रोडक्ट आ रही है। ये यहाँ आप देख सकते हो एडवांस हाइजीन सॉल्यूशन, उसका एक अलग अलग केमिकल के जरिए साबुन भी उसका है। हाइजीन इनोवेशंस उसका सैनिटाइजर्स आता है। ये जो 100% नेचुरल एक्शन वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश, उसका नीम वॉश आता है जो वेजिटेबल और फ्रूट को वॉश करने में यूज आता है। आईटीसी मास्टर शेफ स्नैक्स, ये पूरी उसकी ब्रांड है आईटीसी मास्टर शेफ, जहां आपको फ्रोजन शेक्स मिल जाता है। यहाँ आप इम्यूनिटी ऑफरिंग देख सकते हो, ऑरेंज मिक्स अलग अलग फ्रूट्स का जूस देख रहे हो। ये आशीर्वाद स्वस्ति लच्छी की उसकी वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में थे। प्रीमियम बॉल पेन उसकी पेपर क्राफ्ट प्रोडक्ट में से देख रहे हो। सो अलग अलग लॉकडाउन के जरिए कंपनी ने नया लॉन्चिंग स्टार्ट ही रखा है। यहाँ आप देख सकते हो डिलीवरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन विथ इनोवेटिव चैनल्स, तो आज की डेट में उसका पार्टनरशिप डोमिनोज, स्विगी, जोमेटो, धुंधो, एमवेज। सो ये पूरी प्रोडक्ट डिलीवरी उसका जो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ उसका टाइप है। उसी को लेकर हम बात करते हैं तो आईटीसी में एक हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ द गेस्ट, ये पूरा उसका एक कोरोना से लेके एक उसका कमिटमेंट दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो उसका डिजिटल अलग अलग डिपेंडिंग
डीपनिंग डिजिटल कंज्यूमर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। सो पेंडेमिक को लेकर उसका डिजिटलाइजेशन, ई चौपाल और उसका अलग अलग ऐप के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। ये आप देख सकते हो 60 प्रोडक्ट लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर। आईटीसी ऑल्सो लॉन्च ओवर 60 न्यू प्रोडक्ट, सम ऑफ विच आर शोन बिलो। विटामिन ए, स्वस्तिक मिल्क, यहाँ आप देख सकते हो मूड फ्रेग्रेंस टेक्नोलॉजी, ये आशीर्वाद आटा, उसका रागी मिलेट वेराइटीज। सो उसी को लेकर काफ़ी हद तक अलग अलग उसकी प्रोडक्ट आज की डेट में दिखने को मिल रही है और हम जानते अजानते भी उसकी प्रोडक्ट यूज़ करते ही है। ये पूरा आशीर्वाद का है पूरा लिस्ट यहाँ दिख रहे हो, ये सनफीस्ट का पूरा लिस्ट है, उसकी ये बिंगो का पूरा है प्रोडक्ट लिस्ट है, ये नेचुरल बी का पूरा लिस्ट है। यहाँ आप देख सकते हो उसका यपी का आईटीसी मास्टर शेफ, ये जो फ्रोजन फ्रूट स्नैक्स मिल रहा है वो इसका पूरा प्रोजेक्ट रेंज है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यहाँ आप देख सकते हो ब्रांडेड फ्रूट्स, फूड में भी ये पूरा उसका एक रेंज हमको पूरी की पूरी एक इनरिच रेंज दिखने को मिलती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी आईटीसी एक एग्रेसिवली वर्क कर रही है। विवेल उसकी एक ब्रांड है। सो उसी को लेकर ये डीओ में भी आप देख सकते हो अलग अलग उसकी ब्रांड्स है, एंगेज, धर्मा, चार्मीज। सो काफ़ी हद तक उसके पास एक अलग अलग ये देख सकते हो अगरबत्ती में ये उसकी माचिस, सेफ्टी मैचिस, यानी 1 रुपीज़ की प्रोडक्ट में भी आईटीसी एक एग्रेसिवली वर्क कर रही है। सो आप देख सकते हो उसका एम ब्रांड के साथ आज मैच सेफ्टी बॉक्स दिखने को मिल रहा है। सो उसी को लेकर हम बात करें तो आने वाले टाइम में ESG का जो नॉर्म्स का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है बड़े इन्वेस्टर के लिए। सो स्लोली एंड स्लोली आईटीसी स्टार्टेड मूविंग टू द एफएमसीजी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। सो उसका एक सॉल्यूशन है कि सिगरेट और टोबैको का स्लोली बिजनेस रिड्यूस करके पूरा फोकस एफएमसीजी और एग्रीकल्चर सेक्टर पे आने वाले 4 या 5 साल में होने का पूरा चांस है, क्योंकि सिगरेट में बहुत बड़ा स्टेक्स गवर्नमेंट के पास चला कि हम एनवायरमेंटल हार्मफुल प्रोडक्ट का जो स्टॉक्स है उसको हम परचेज नहीं करते हैं। उसकी जो फिलोसॉफी है वो आगे जाके एफएमसीजी और एग्रीकल्चर का पूरा एम्फासिस, या तो हम बोल सकते हैं उस पर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज आने वाले टाइम में हमको दिखने को मिल सकती है। और यहाँ आप देख सकते हो उसकी साइट में उसकी ब्रांड भी पूरा लिस्ट है। CSR के मामले में आईटीसी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी। यहाँ आप देख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट है, या तो प्राइमरी एजुकेशन है, या तो स्किल का है, हेल्थ का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, काफ़ी सारा बिजनेस का जो इनकम है उसका टाइमली बेसिस पे CSR में उसका कंट्रीब्यूशन जाता है। 3 साल का चार्ट देख रहे हो जहां आप देख सकते हो आईटीसी में लोअर एंड लोअर लो बन रहा है। सो टेक्निकली दिस स्टॉक्स इज वीकर ऑन द चार्ट पैटर्न, बट बीइंग ए लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर हम चार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो एंट्री एग्जिट 5-10 रुपये का डिफरेंस पे हमको बहुत बड़ा बेनिफिट या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन नहीं मान के चल सकते। यहाँ आप देख सकते हो रिसेंटली कंपनी ने 135 का इंट्राडे लो बनाया था और उसका क्लोजिंग 147 के नियर 52 वीक लो में हमको दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो 135 का लो था, उसी दिन उसने कवर अप कर लिया था और 150 के अराउंड उसका क्लोजिंग आया था। सो उसी को लेकर आज की डेट में स्टॉक्स 10% अपर रेंज यानी लो से 10% अपर ट्रेड कर रहे हैं। सो बीइंग ए जेन्युइन इन्वेस्टर आप उसमें कॉन्स्टेंटली SIP के जरिए निवेश कर सकते हो। आने वाले 5 या 10 साल के बाद उसमें एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब हम एक लाइव एग्जांपल की हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं टू मेक अ पैसिव या तो रेंटल इनकम। यहाँ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो 2020 में मार्च के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हमको दिखने को मिल रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस। पहले 300 रुपये का रेट था तो तभी जो वॉल्यूम की कैंडल है वो आज मतलब डबल साइज में हमको दिख रही है। सो उसको लेकर एक वॉल्यूम भी हमको जनरेट होता हुआ दिखने को मिल सकते हैं। सो हम अभी बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की, तो यहाँ आप देख सकते हो
कि आज के दिन आईटीसी का लोट 3200 शेयर्स का है। सो आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो तो आप उसमें आज से एसआईपी के जरिए हर मंथ 50, 100, 200, 500 शेयर परचेस करना स्टार्ट कर दो। डिपेंड्स ऑन आवर पोर्टफोलियो एंड कैपेसिटी टू होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। सो होगा क्या कि एक टाइम पे आपके पास 3000 प्लस शेयर 1, 2, 3 साल में हो जाते हैं और उसके बाद आप आईटीसी के जरिए एक रेंटल यानी पैसिव इनकम कमाई कर सकते हो। आपको सिंपली ईच एंड एवरी मंथ 10-15% दूर का कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। वंस आपके पास 3000 शेयर्स की क्वांटिटी हो जाती है तभी। सो होगा क्या कि आज के दिन आईटीसी का रेट हम 170 मान के चलते हैं और 3000 की लोट साइज हम पकड़ते हैं तो 5 लाख का टोटल निवेश हमारा होगा 170 के रेट पे। हम स्लोली उसको बाय करेंगे, जैसे ही वो डाउन जाएंगे उसमें हम और एवरेज करने वाले हैं, क्योंकि आईटीसी एक रिसेशन प्रूफ, कोविड प्रूफ कंपनी हमारे सामने है। एफएमसीजी में सबसे बड़ा कैश फ्लो इस कंपनी का है, जीरो डेब्ट कंपनी है। आने वाले टाइम में एफएमसीजी सेक्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का पूरा चांस है। कंपनी का फोकस रिटेल प्लस एग्रीकल्चर साइड बहुत बड़ा है। स्लोली लेटर ऑन सिगरेट और टोबैको का कंट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा। सो उसी को लेकर फंड मैनेजर में वापस से एक उम्मीद हम बन सकते हैं, तभी उसका फेवरेट स्टॉक भी बन सकता है। सो वो टाइम पे 500-700 का भी रेट हमको दिखने को मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आपको सिंपली 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको हर साल उसका ऑप्शन चेन भी रखने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने अक्टूबर सीरीज का ले लिया है, कल से अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। 170 का अभी रेट चल रहा है। सो हमको 10% दूर यानी 190 का कॉल, जो यहाँ आप देख सकते हो 1.5 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, वो हमको सेल करना है। समझो 1.5 यानी 3000 की लोट साइज और 1.5 का प्रीमियम। सो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5000 रुपीज़ पर मंथ हमको मिलने वाले हैं। सो 5000 का हमारा 5 लाख का नेट हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पे हमको मंथली 1% मिल जाता है। प्लस समझो 170 का आज रेट चल रहा है और वहाँ से स्टॉक्स 190 भी चले आते हैं तो हमको 60,000 का गेन शेयर्स में मिलेंगे। उसके बाद हमको ऑप्शन में जो लॉस होने वाला है वो हमारे शेयर्स में गेन होगा। उसका भी थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। समझो आईटीसी का रेट 230 हो जाता है तो हमको ऑप्शन 40 रुपीज़ का लॉस आएगा, वही 40 रुपीज़ का हमको गेन होगा इक्विटी में। बट आप वो जो गेन है वो आप तभी ले सकते हो जब भी आप पूरा उस पर पोजीशन एग्जिट कर देते हो। सो मेरा अभी कहने का मतलब यही है कि आपके पास आईटीसी का पूरा जो एक लोट का इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आप उसमें हर मंथ 5000 से 7000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा सालाना कभी भी सडनली मूवमेंट आ जाती है तो हमको 50-60,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़ तक का डिविडेंड मिलता है। सो हम 20,000 7 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड काउंट करते हैं। सो 80,000 का हमको प्रॉफिट हो जाता है आईटीसी के शेयर्स के कॉल सेल करने के जरिए। अब समझो नेक्स्ट मंथ आईटीसी में बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो हमको सिंपली जो हमारा लॉस होगा ऑप्शन में उसका इतना ही प्रॉफिट होगा इक्विटी में। सो हम पूरी पोजीशन उसको स्क्वायर अप करके 1 लाख प्लस का प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 10% हमको बेनिफिट मिलेगा इक्विटी में, प्लस हमने जो भी सेल किया हुआ है प्रीमियम वो भी हमको मिलेगा। उसके बाद हमारा पूरा बीपी आ जाएगा। सो उसको लेकर हम 1 लाख तक का भी प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीसी की। 170 की हमारी कॉस्टिंग है 3000 शेयर्स की और कल जाके ये शेयर्स 130 हो जाता है तो हमको क्या करना है।
तो काफ़ी बार हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है, तो हम जब भी ऑफिस या तो होम कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है और लोकेशन का इश्यू आ गया, समझो हमारा जो लोकेशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया और अभी सेलिंग या तो डिमांड हमको दिखने को मिलती नहीं है, तो हम उसमें 5-10 साल तक की भी वेट करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा जो रेंटल दिया हुआ कोई भी असेट है वो अचानक से जो रेंट में जो रखा है वो खाली कर देता है, वो वेकेंट कर देता है और हमको नया जो रेंट का टेनेंट दिखने मतलब ढूंढने में 2-3 मंथ का टाइम पीरियड भी चला जाता है। तो उसी तरह शायद ये भी हो सकता है कि 140 का रेट आ जाता है, तो हमको सेम हमारा जो प्रॉपर्टी में केस होता है तो सेम केस हमको इस स्टॉक्स में भी दिखने को मिलता है। सो लंबी अवधि के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है और आने वाले टाइम में आप पैसिव इनकम का भी सोचते हो तो ऐसी अच्छी कंपनी आईटीसी है, टाटा केमिकल्स है। आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना अच्छा लगता है, मैं आज की डेट में भी बैंक में अभी निवेश नहीं कर रहा हूँ, बट आप बैंक में करना चाहते हो तो एसबीआई का जो है उसमें भी आप एक होल सेल का स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर आपके पास 1 लॉट का पूरा इक्विटी बन जाता है तो इस तरह आपको एक पैसिव इनकम ऑप्शन के जरिए आप उसमें कर सकते हो कमाई, क्योंकि आप जो ऑफिस या तो होम कोई भी परचेस करते हो और उसको रेंट पे देते हो तो आपको वहाँ 0.30-0.40x की यील्ड मिलती है। 15 लाख की ऑफिस बाय करते हो तो 6-7 थाउजेंड उसका रेंट आता है, जो 0.5% हमको कमाई करने को मिलता है। तो इस केस में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ हमको ईयरली 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। सो आईटीसी जैसा अच्छा लो बीटा स्टॉक्स में निवेश करना है तो ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया उम्मीद या तो अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्केल पे ग्रोथ होने का पूरा चांसेस है और इस सेक्टर में कभी ना कभी हमको रिसेशन की कोई इम्पैक्ट दिखने को मिलेगी ही नहीं। और आईटीसी को लेकर काफ़ी हद तक आज मार्केट में बातें हो रही है। सो मैं इस स्टॉक्स का ऑलवेज बायर बन के रहूँगा और आने वाले टाइम में मेरी एसआईपी के जरिए ईच एंड एवरी मंथ मैं स्मॉल क्वांटिटीज में ये शेयर्स ऐड करते जाऊँगा और हम रेंटल पैसिव इनकम के लिए उसका कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। टाटा केमिकल में भी आप देख सकते हो, उसमें भी सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और ऑप्शन का जो ये हमने बात किया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि हम उसके प्रो कॉन्स उसका डिटेल में हम बात कर सकते हैं। सो उसी को लेकर हम आज के टॉपिक में आईटीसी इज वन ऑफ द लॉन्ग बेट फॉर from my side, it's for educational purpose, not for the any kind of research or suggestion or advice to you. So आपको ITC परचेस करना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट करके आप परचेस कर सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं।